हेलो प्यारे बच्चों, 12 अगस्त 2020 आपकी वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 33। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी होता है बच्चे, हम बहुत सारे ऐसे लोगों में रहते हैं जो लोग अलग अलग हैं, उनका धर्म अलग है, उनकी जाति अलग है, वो अलग किसी और देश से आते हैं, किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, उनका कल्चर कुछ और है। People of different caste, religion, ethnicity live together in our country. They have different food habits, languages and living style. उनकी खाने की आदतें अलग है, कुछ लोग सांभर खाते हैं, कुछ लोग सरसों का साग खाते हैं, कुछ लोगों सब लोगों की लैंग्वेजेस अलग है, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ हरियाणवी बोलते हैं, कुछ राजस्थानी बोलते हैं, कुछ मलयाली बोलते हैं। एंड लिविंग स्टाइल, उनका जीने का तरीका भी अलग अलग है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है। स्टिल ऑल लिव टुगेदर, फिर भी हम लोग साथ रहते हैं। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता। डाइवर्सिटी होता है लोगों का अलग अलग भिन्न होना। People behave on the basis of prejudice and stereotype based on the perception, then it is called discrimination. जब लोग किसी पहले की बनी हुई सोच के बारे में, जैसे पुरानी सोच को के आधार पर दूसरे लोगों से भेदभाव करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जब लोग अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं क्योंकि उनके मन में कोई ना कोई धारणा बसी हुई है पहले से, ऐसी भावना को, ऐसे फीलिंग को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। राइट डाउन सम मेजर्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। कुछ ऐसे तरीकों का नाम लिखिए जिससे आप डिस्क्रिमिनेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, जिससे आप डिस्क्रिमिनेशन को रोक सकते हैं। चलिए लिखते हैं। चलिए बच्चों लिखना शुरू करते हैं। हाउ टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। हाउ टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। We should focus on diversity. Create a diverse society and start respecting others' culture and habits. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट लिखिए बच्चे। एजुकेट पीपल अबाउट द सोशल इंक्लूजन। लोगों को एजुकेशन दो, लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाओ कि आपको जो है सबके साथ मिलजुल कर ही रहना है। मिलजुल कर रहना सबसे अच्छी बात होती है। प्रॉपर एंड टाइमली कम्युनिकेशन with the people regarding issues related to discrimination. अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बच्चे, तो उस इंसान से उससे बात करिए ताकि उसका टाइमली सोल्यूशन हो सके और लोगों को उस बारे में समझाया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? अगला क्वेश्चन कहता है, how does diversity enrich our lives? Explain with the help of examples. What are we supposed to learn? How does diversity enrich our lives? Explain with the help of examples from your day-to-day life. ये आपको करना है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी को कैसे डाइवर्सिटी और बेहतर बना देती है, क्योंकि हम लोग अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग होते हुए भी एक जगह इकट्ठे रहते हैं। चलिए लिखते हैं। डाइवर्सिटी इज डिससिमिलैरिटी इन आवर वे ऑफ लिविंग। It is observed in religious functions, in the festivals, in the languages, etc. One thing is unique about diversity
that it teaches us to live and adjust ourselves in broad society. Our Constitution believes in respect of all human beings in a similar way. Diversity makes us tolerant and just. डाइवर्सिटी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेहतर समझते हैं लोगों को, बेहतर तरीके से उनसे बिहेव करते हैं, हम लोग देख पाते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, हमारे फंक्शन अलग हैं, हमारे फेस्टिवल अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, लेकिन डाइवर्सिटी हम सबको ये एक साथ रहना और बड़ी सोसाइटी में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सिखाती है। हमारा संविधान यानी हमारा देश भी यही कहता है कि आपको इंसानों के साथ रहना आना चाहिए। डाइवर्सिटी हम लोगों को टॉलरेंट बनाती है, बेहतर इंसान बनाती है और बेहतर तरीके से लोगों को समझने की समझ देती है। चलिए बच्चे, यही थे आज की वर्कशीट। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई। बहुत अच्छी वर्कशीट थी, 2 क्वेश्चन थे और 2 ही जवाब थे। तो आप चारों पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, देन यू विल राइट व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। फिर उसके बाद आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रोका जा सकता है, और फिर डाइवर्सिटी आपको क्या क्या फ़ायदा देती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट। तब तक बाय, टेक केयर, गुड नाइट।